बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम। हमने राइट एंगल ट्रायंगल पहले पढ़ ली थी, तो अब हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो साइड्स के नेम क्या होते हैं। हमें मालूम है कि यहाँ पर अगर एक ब्लॉक बना होता है दैट्स मीन हियर इज़ 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस। मेन एंगल के साथ जो एडजेसेंट साइड होती है दैट इज़ बेस, और इसके अपोजिट जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया था हमारे पिछले लेसन में। तो अब हम देख रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग अगर हमें दो साइड्स की वैल्यू गिवन हो तो हम तीसरी साइड की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि आपके पास हाइपोटेनस का अगर आप स्क्वायरिंग करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मीन इसमें से अगर आपको कोई सी भी दो क्वांटिटीज़ मालूम है तो आप तीसरी क्वांटिटी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इनको नेम दें, ये हमारी साइड हो जाती है, ये ए है, ये साइड हमारी बी है और ये साइड हमारी सी है। तो उसके सामने वाली साइड को हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, ए के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और बी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस फॉर्मूले को अगर हम लिखना चाहें तो हम यूँ भी लिख सकते हैं दैट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे दैट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दो क्वांटिटीज़ मालूम होगी तो हम तीसरी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर साइड ए की लेंथ 3 आ रही है, साइड बी की लेंथ हमारे पास 4 आ रही है और हमसे कह रहा है कि आपने साइड सी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम ये वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला हमारे पास है सी स्क्वायर और यहाँ पर चूँकि हमें सी स्क्वायर की वैल्यू मालूम नहीं है तो हम सी स्क्वायर को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। ए की हमें वैल्यू मालूम है दैट इज़ 3 और इसका हमने करना है स्क्वायरिंग, प्लस बी की वैल्यू है 4, इसकी भी हमें करनी है स्क्वायरिंग। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16 एंड दैट्स बिकम 25 एंड सी स्क्वायर, और हमें फाइंड आउट करनी है सी की वैल्यू नॉट ऑफ द सी स्क्वायर। तो हम लेंगे दोनों साइड पे रूट, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25। अब स्क्वायरिंग से रेडिकल कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ आपके पास सिर्फ सी आ जाएगा और इधर 25 का रूट लेंगे तो आपके पास आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये रूट फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे आप तो आपने उसको अंडर रूट में ही एज इट इज़ छोड़ देना। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास। हम और मज़ीद क्वेश्चंस भी करते हैं इसमें। एक्सरसाइज 9.1 का हमारे पास क्वेश्चन है कि इन आर राइट एंगल ट्राइंगल विच इज़ मैंशनड हियर 2 साइड्स आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द थर्ड साइड। हम इसे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम तमाम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो 9.1 की क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें अटैम्प्ट करना है, सेकंड पार्ट अटैम्प्ट करना है। पहले हम देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है और उसकी हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हम इसके साइड्स को नेम दे देते हैं। ठीक है, साइड को हम नेम दे रहे हैं, ये साइड हमारे पास ए हो जाएगी, ये हमारे पास बी हो जाएगी और ये हमारे पास सी हो जाएगी। ठीक है, सी के सामने साइड की लेंथ एक्स है और ए के सामने साइड की लेंथ हमारे पास 12 है और बी के सामने साइड की लेंथ हमारे पास 5 है। अब हम जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस की लेंथ जो है वो एक्स है, तो हमें इसका स्क्वायरिंग करना है और बेस की लेंथ जो है वो हमारे पास है 5, इसकी हमें स्क्वायरिंग करनी है, प्लस हमारे पास परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो है 12, इसकी भी हमें स्क्वायरिंग करनी है। हम इनके स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 5 स्क्वायर मीन 25 प्लस 144 दैट्स बिकम 169 और ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर की, लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम रूट लेंगे और रूट लेके हमारे पास जो आंसर आएगा 169 रूट है 13 का, तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू 13 विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर।
फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रेंट साइड। कॉन्ग्रेंट साइड मीन दो साइड जो बराबर हैं उनकी आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। हमें मालूम है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो होती है जिसमें दो साइड की लेंथ इक्वल होती है। और यहाँ पर हमारे पास बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम दो साइड की लेंथ जो है वो फाइंड आउट करते हैं। हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो हाइपोटेनस की लेंथ दी हुई है वो 98 है, ठीक है, ये स्क्वायरिंग के बाद है। और यहाँ पर हमारे पास इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ चूँकि दोनों बराबर हैं तो हम इन दोनों को एक्स लेट कर लेते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या था, दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस की स्क्वायरिंग की लेंथ जो है वो 98 गिवन है हमें, हमने बेस को लेट किया है x और उसका हम करेंगे स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का भी हमने करना है स्क्वायर। अब ये देखें दोनों एक जैसे हैं आपके पास वेरिएबल्स, तो आपने इनकी पावर्स भी सेम है, लाइक वेरिएबल्स हैं, तो हमने इनकी कोफिशिएंट्स को ऐड कर लेना और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर और इस साइड पर आपके पास है 98। अब ये 2 इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 98/2 और इस साइड पर आपके पास x स्क्वायर। इसे कैंसिल आप करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा 18। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास आई है 49, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम इसका रूट लेंगे दोनों साइड पे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो आपके पास x की जो वैल्यू है वो आएगी 7, ठीक है। तो हमारे पास इस ट्राइंगल की दो साइड की जो लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस की लेंथ का जो स्क्वायर है वो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं, ट्राइंगल ABC राइट एंगल इज एट पॉइंट C। पॉइंट C पे राइट एंगल बन रहा है, यानी 90 डिग्री का एंगल पॉइंट C पे बनेगा। B से C तक की लेंथ जो है वो 2.1 है एंड AC इज इक्वल्स टू 7.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB। तो हम पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उनके अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो हमें मिसिंग साइड है वो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट करेंगे। हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिए अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट्स। पॉइंट C पर हमारा 90 डिग्री बन रहा था और A से C की जो लेंथ थी वो हमें गिवन थी 7.2 सेंटीमीटर और B से C की जो लेंथ थी वो हमें गिवन थी 2.1 सेंटीमीटर और हमें AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब अकॉर्डिंग टू द फिगर देखें तो AB की जो लेंथ है वो हमारे पास हाइपोटेनस बन रही है। दैट मीन AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें ये साइड मालूम करनी है दिस वन और इन साइड की हमें वैल्यूज यहाँ पे तो 52.84 आ रहा है और इसका 4.41 आ रहा है। इसके बाद हमने इनको किया है ऐड और यहाँ पर हमारे पास आएगा 75.25, ठीक है। हमने रूट रिमूव किया है, यहाँ पर रूट लेने के बाद हमारे पास आंसर आया 75 डिवाइड बाई 100, क्योंकि रूट लेंगे 5725 का तो दैट इज़ 75 और 100 का रूट लेंगे तो दैट इज़ 10। और हमें मालूम है कि जितने नीचे जीरो होते हैं राइट साइड से उतने डिजिट छोड़ के अपने पॉइंट लगाना होता है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और हमारे पास आंसर आया 7.5 सेंटीमीटर। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट एंगल ट्राइंगल्स ABC विद हाइपोटेनस एट C साइड A एंड B फाइंड द अननोन लेंथ, ठीक है। आपको कह रहा है कि हाइपोटेनस की लेंथ C है आपके पास और साइड A और B है। आपने यहाँ पर मिसिंग साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। इसमें आपने पार्ट नंबर अटैम्प्ट करना है सेकेंड, पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6 अटैम्प्ट करने हैं आपने, ठीक है। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करके बता रही हूँ और एक पार्ट और करके बता देती हूँ जिसमें रूट इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपने बाकी जो पार्ट्स हैं वो खुद से अटैम्प्ट करने हैं और उसका मेथड वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया था, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 2 है उसकी लेंथ जो हमें गिवन है वो आपके पास है। तो पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसलिए क्योंकि डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारी, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर C बन रहा है क्योंकि इसके सामने वाली साइड स्मॉल c है और यहाँ पर आप अगर A ले लेते हैं तो यहाँ पर B ले लीजिए, ये साइड की लेंथ स्मॉल a हो जाएगी, ये साइड की लेंथ स्मॉल b हो जाएगी, ठीक है। पार्ट नंबर 2 जो है उसके अंदर हमें गिवन है, पार्ट नंबर 2 में A की जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू 5/12, C की जो लेंथ है वो गिवन है 13/12 और B की लेंथ जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें मालूम है कि C पे बन रहा है हमारे पास हाइपोटेनस, तो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगाएंगे C स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। हमें चूँकि B की लेंथ मालूम करनी है इसलिए A हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं हमें,
सी की वैल्यू है आपके पास 13/12, इसकी आपने करनी है स्क्वायरिंग, माइनस ए की वैल्यू है 5/12 और इसकी भी आपने स्क्वायरिंग करनी है और हमें मालूम करना है बी स्क्वायर की लेंथ। स्क्वायरिंग करेंगे, ये हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 144 माइनस 25/144 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पर चूंकि एलसीएम आ रहा है फ्रैक्शन की वजह से, तो आपने इनका लेना है एलसीएम, और हमें मालूम है कि एलसीएम की टर्म अगर एक जैसी होती है तो आपने ऊपर वाली दोनों टर्म्स को डायरेक्टली माइनस या प्लस जो भी आ रहा है वो करना होता है। ठीक है, यहाँ पर बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 144/144, ये कैंसिल होगा और बी स्क्वायर की वैल्यू होगी 1, और जब आप इसका रूट लेंगे दोनों साइड पर स्क्वायरिंग से रेडिकल कैंसिल हो जाएगा और जो b की वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 1, क्योंकि b का रूट अगर 1 का रूट लेंगे तो वो 1 ही होता है। ठीक है, ये एक पार्ट मैंने कर दिया। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में c की लेंथ आपको गिवन है दैट इज 10√2, b की लेंथ गिवन है दैट इज 5√3 और a की लेंथ आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फिगर हमारे पास फॉर्मूला है दैट c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, आपने यहाँ पर चूंकि a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए आप b को दूसरी साइड पे मूव करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ओके, अब हम इसमें करते हैं वैल्यूज पुट और उनका लेते हैं रूट, सॉरी उनके लेते हैं हम स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा √10√2, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे आप, माइनस b की वैल्यू है 5√3, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर। अच्छा, अब आपने यहाँ पर गौर से देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। जब आप स्क्वायरिंग लेके तो एक नंबर आपको रेडिकल से बाहर नजर आ रहा है, इसकी आपने डायरेक्टली स्क्वायरिंग करनी है, यानी 10 का स्क्वायर करूँगी दैट इज 100। ठीक है, और ये जो 2 है इसका रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, माइनस 5 की स्क्वायरिंग करूंगी, 5 की स्क्वायरिंग कितनी होती है 25 और 3 का रूट मैंने कैंसिल कर देना है दैट इज 3 और इक्वल्स हो जाएगा a स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, बट अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 200 और माइनस आ जाएगा 75 इक्वल्स टू a स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 125 और आपने ले लेना है इसका रूट, तो दोनों साइड पे रूट लगाते हैं हम, ये हो जाएगा √125। ठीक है, अब चूंकि हम इसका रूट निकाल नहीं सकते हैं डायरेक्टली, हम चेक कर लेते हैं पहले कि हम इसका रूट फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। 125 हम इसे स्टार्ट करेंगे 3 से, 3 3 9, लेकिन ये 3 से नहीं होगा तो हम इसे करेंगे 5 से स्टार्ट। ठीक है, 5 2 10 एंड 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से 5 5 25, अगेन 5 से 5 1 5, पेयरिंग बन रही है सिर्फ 2 की। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा, अब जिसका पेयर बन रहा है उसको आप बाहर रखेंगे और जिसका पेयर नहीं बन रहा उसे आपने रूट में रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 5/5, और चूंकि इसके साथ जो यूनिट लगा हुआ है वो आपने लगाना है, तो वो डेसीमीटर लगा हुआ है तो आपने यहाँ पर डेसीमीटर लगाना है। ठीक है, अब इसके बाकी 2 पार्ट्स बच गए हैं, पार्ट नंबर 4 एंड 5, वो भी आप इसी मेथड से अटेम्प्ट करेंगे। Question number 9. In front of a house is a shape of an equilateral triangle with the measure of one side is 10 meter. Find the height of the house. ठीक है, ये डायग्राम हमारे पास बनी हुई है, आपसे कह रहा है कि ये फ्रंट साइड जो है घर की हट है, हट के फ्रंट साइड जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड की लेंथ बराबर हो। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर 10 मीटर है तो ये वाली साइड भी 10 मीटर होगी। ठीक है, उसने यहाँ पर एक आपको नजर आ रहा है कि टॉप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये मिड पॉइंट पर, ये नहीं आधे फासले पर ये से करेगा कट। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। आपने ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये डायग्राम हम वहाँ पर ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद हम इस पर अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। हमें हाइट ऑफ द हाउस फाइंड आउट करनी है, तो डायग्राम यूँ बनेगी, हम सिर्फ आधी फिगर ले रहे हैं। ठीक है, चूंकि फुल लेंथ 10 थी, हाफ लेंथ करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगी, तो ये हमारे पास है 5 मीटर और तीनों साइड की लेंथ चूंकि बराबर है तो ये साइड हो जाएगी 10 मीटर। ठीक है, चूंकि ये फुल लेंथ 10 मीटर थी, लेकिन ये लेंथ 10 मीटर नहीं होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर इस तरह से बन रही है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, हमें इस साइड की लेंथ h निकालनी है। यह है परपेंडिकुलर ऑफ द फिगर। फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास बनेगी, अगर हम साइड्स को नाम दे दें, ये हो जाएगा हमारे पास a, ये हो जाएगा हमारे पास b और ये हो जाएगा हमारे पास c। तो ये c साइड हाइपोटेनस है, a h के इक्वल है और b साइड की लेंथ जो है वो
5 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़। सी स्क्वायर की लेंथ हमारे पास है 10, इसका अपने स्क्वायरिंग करनी है। ए की लेंथ जो है वो हमें मालूम करनी है और उसे हमने एच से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, एच से जाहिर किया है। प्लस बी हमारे पास है 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 25 का 5 का स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू एच स्क्वायर और प्लस 25 मूव करेंगे इस साइड पे क्योंकि इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 75 इज इक्वल टू एच स्क्वायर और एच की जो वैल्यू है चूँकि आपने दोनों साइड पर रूट लेना है स्क्वायरिंग रिमूव करने के लिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा और एच की वैल्यू आ जाएगी √75। ठीक है, अगर आप इसे मज़ीद फ्रैक्शन करके लिखना चाहें तो फिर आप इसको करेंगे सॉल्व किस तरह से, इस तरह से एलसीएम वाली फॉर्म में लेके आएंगे, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं 3 से, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, फिर हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये पेयर बन रहा है, तो आप इसका जिसका पेयर बनेगा उसको रूट से बाहर लिखेंगे और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर लिखेंगे। और यहाँ पर चूँकि लेंथ जो थी वो मीटर में थी, इसका साथ यूनिट जो है वो मीटर आएगा। तो ये हमारे पास हो गई है एच की जो लेंथ है वो है 5√3 मीटर। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। होपफुल आपको समझ में आ गया होगा।